बचिंदर तो बचिंदर, टूटोगे जेल के अंदर, तेरे भक्तों ने काटा बड़ा बवंडर। ओ बचिंदर तो बचिंदर, टूटोगे जेल के अंदर, तेरे भक्तों ने काटा बड़ा बवंडर। ओ बचिंदर। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से मैं आपके सामने बिशप अमितेश विल्सन हाजिर हूं और आज एक बार फिर से मैं बात करने जा रहा हूं Samuel Michael, son of Chandan Soni. जी हाँ, सन ऑफ चंदन सोनी, सैमुअल माइकल पर। क्योंकि सैमुअल माइकल ने एक बार फिर से अपनी गिरी हुई नीच हरकत की है कि भाई अर्पित के कॉल रिकॉर्डिंग को, पहले भाई अर्पित को सैमुअल माइकल ने क्या किया, भड़काया। और ये इसका काम है, पहले ही हरासमेंट करता है व्हाट्सएप पर। मेरी तो खैर कॉल नहीं उठा रहा है, कई फोन मैंने उसको किए, कई कॉल्स मैंने उसे की, सैमुअल माइकल मेरे कॉल्स को रिसीव नहीं कर रहा है। तो खैर कोई बात नहीं, मेरे नंबर ब्लॉक कर दिए उसने। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि अर्पित भाई के फोटो लगाकर बैकग्राउंड में एक मसीह व्यक्ति है, मसीह बोलता है खुद को, एक मसीह व्यक्ति होकर बैकग्राउंड में एक दारू की दुकान का फोटो लगाकर आगे भाई अर्पित की फोटो और दारू की बोतल लगाकर, क्या इस व्यक्ति को आप लोग मसीह कहेंगे? अर्पित भाई जो कर रहे हैं वो वचन के लिए लड़ रहे हैं, और मैं भी अगर अभी आवाज उठा रहा हूं तो सिर्फ परमेश्वर के कलाम के लिए आवाज उठा रहा हूं। तो आइए इस सैमुअल माइकल के बच्चे को हम लोग वचन से देखते हैं। तो मेरे साथ इस समय खोल लीजिए फिलिपियों की किताब अध्याय 3, फिलिपियंस, बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स नंबर 3 का 2। यहां पर संत पौलुस फिलिपियंस की जेल में बैठकर फिलिपियंस की कलीसिया को, या यूं कह लीजिए संत पौलुस फिलिपियंस के चर्च को, जो आज फिलिपियंस कंट्री है, उसके चर्च को एक पत्री लिख रहे हैं। और उस पत्री में संत पौलुस ये बात कह रहे हैं कि कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो। यहां पर दो बात है, पहला कुत्तों से चौकस रहो, और कुत्ते किसे बुला है बाइबल में? जो बुरे काम कर रहे हैं, जो बाइबल के वचनों में काट कूट कर रहे हैं। आगे लिखा उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। वचन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे पढ़ सकते हैं। प्रभु वचन कहता है कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो। या चौकस रहने की बात प्रभु का दास पौलुस कहता है। हालांकि सैमुअल माइकल पौलुस को नहीं मानता, अपने एक रिकॉर्डिंग में उसने बोला कि मैं पौलुस को नहीं मानता, मैं यीशु मसीह को मानता हूं। ये हाईएस्ट लेवल का अपनी नजर में बहुत बड़ा स्पिरिचुअल बनता है, लेकिन सही मायने में ये कोई स्पिरिचुअल सैमुअल माइकल नहीं है। और मैंने पिछले समय कहा कि मेरे 5 सवालों के जवाब सैमुअल माइकल क्यों नहीं दे रहा है। मेरे 5 सवाल केवल हैं, सैमुअल माइकल उन 5 सवालों से क्यों भाग रहा है। पहला, जैसा उसने बोला कि अमित विल्सन दारू पीता है, गुटखा खाता है, और इसने मुझे कब देख लिया भाई, और आज के दिन इसने हद कर दी कि मुझे बोल रहा था चलो ठीक है, अभी भाई अर्पित का फोटो लेकर ये बोल रहा है। और मैं आपको दोस्तों बता दूं, इन जैसे लोगों के लिए बाइबल कह रही है कि काटकूट करने वाले, काटकूट कहां पर? जीवन में नहीं, परमेश्वर की वचन बाइबल में काटकूट करने वाले जो लोग हैं वो कुत्ते हैं। बाइबल उन्हें कुत्ते कहती है। सैमुअल माइकल बाइबल के वचनों के अनुसार एक डॉग है जो भी लोगों को काट रहा है। और पापा जी के अंधभक्त इस बात से खुश हैं कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा आकर पापा जी के लिए बोलेगा तो वो उसके पीछे भागेंगे, ऐसे जैसे एक डॉग हड्डी के पीछे भागता है ना कुत्ता, उसी तरह अभी अंधभक्त हड्डी के पीछे भाग रहे हैं। और सैमुअल माइकल जो हड्डी है वो अभी बजिंदर सिंह को लेकर मुद्दा बना रहा है, क्योंकि उसके पास कोई और मुद्दा नहीं है।
कभी रिपोर्टर बन जाता है बूढ़ा, कभी वो बूढ़ा मसीह बन जाता है, कभी वो बूढ़ा डिबेट करने वाला बन जाता है। दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि ये ना तो मसीह है, ना रिपोर्टर है, ना ये कोई विश्वासी है। इसके जीवन में अगर आपको गुण दिख रहे हैं मसीहत के, तो मैं सोचता हूं आपसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति कोई नहीं होगा धरती पर। जब आप अपनी कौम के लीडर्स, बिशप्स और अपनी कौम के उन जवान भाइयों को नहीं पहचान पा रहे हैं जो मसीह के राज्य के लिए जो वचन का गलत उपयोग कर रहे हैं, और उसको अगर हम लोग खोल रहे हैं, काट कूट करने वालों की एक्सपोज कर रहे हैं, पोल खोल रहे हैं, आपको अगर वो पसंद नहीं आ रहा है तो आप एक बड़े श्राप के नीचे पड़े हैं मेरे दोस्तों। अभी भी समय यीशु आने वाला है, आंखें खोल लो, वरना प्रॉफिट जी नहीं बचा पाएंगे आपके। बाइबल आपको बचाएगी। सच्चे और खरे वचनों को सुनना सीखो। कानों की खुजली के कारण सैमुअल माइकल जैसे नौसिखिया जिन्होंने बाइबल कॉलेज से कभी मुंह नहीं देखा, और अगर कंपैरिजन करें भाई अर्पित की, भाई अर्पित टॉप के बाइबल कॉलेज, बैप्टिस्ट बाइबल कॉलेज से पढ़कर आए। मैं भी कई साल बाइबल ट्रेनिंग्स करने के बाद आज आपके सामने बैठकर प्रभु के वचन से बात कर रहा हूं। मैंने हमेशा डिबेट में चैलेंज किया है कि सैमुअल माइकल तू वचन से डिबेट कर। भाई अर्पित भी होगा, मैं भी होऊंगा, और 2-4 लोग होंगे, डिबेट करेंगे, लाइव चलेगा, और बाइबल से प्रूफ करो कि तुम्हारे पापा जी वाकई प्रॉफिट हैं। अब इस वीडियो के बाद मैं प्रॉफिट के ऊपर एक वीडियो ला रहा हूं कि प्रॉफिट लोग कैसे होते हैं, कैसा जीवन होना चाहिए, और उस वीडियो को मेरे एक मित्र ने भेजा है जो कि साउथ इंडिया से हैं, तो मैं उस वीडियो पर बात करूंगा। दोस्तों, पहले अभी सैमुअल माइकल पर बात कर लेते हैं। वहीं सैमुअल माइकल के जैसे 2-3 टपोरी, सड़क छाप, बीड़ी फैक्ट्री में काम करने वाले अजय कश्यप, टिंकू जिया कश्यप, जो खुद को प्रॉफिट कह रहे हैं, और आपके सामने ये 16-16 साल के लड़के अभी अपने आप को प्रॉफिट कह रहे हैं, और सैमुअल माइकल जो इनका बाप बना बैठा है, सीनियर सिटीजन, वो इनको प्रमोट कर रहा है। तो ये है गलत शिक्षा। जो लोगों ने कभी बाइबल ट्रेनिंग्स का मुंह नहीं देखा, बाइबल के भेद नहीं समझे, बाइबल को नहीं समझा, आज वो लोग खुद को प्रॉफिट कह रहे हैं, जिन्हें प्रॉफिट का पी नहीं पता। हो सकता है वो फायदे वाले प्रॉफिट हो, वो प्रॉफिट हो, लेकिन प्रॉफिट नहीं है हमारे अनुसार, बाइबल के अनुसार वो प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट का जीवन कैसा होता है बाइबल में लिखा है। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं, कमेंट करेंगे प्रॉफिट का जीवन कैसा होता है, मैं आपको वचनों से दिखाऊंगा दोस्तों। और यही बात सैमुअल माइकल की आईडी पर आप लोग जाकर पूछिए, तो उसकी हवा ना निकल जाए तब कहिएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है, बचकाना बातें करता है। रिकॉर्डिंग्स मैंने उसकी सुनी है, मेरी कॉल पर तो नाम सुनते ही फोन काट देता है, आप लोगों ने देखा। तो ये है आपका, सॉरी, पापा जी के भक्तों का, आपका तो नहीं, आप तो हमारे लोग हैं जो सही वचन, खरे वचन सुन रहे हैं। तो बताना चाहता हूं कि इस टिंकू जिया के बच्चे ने, बीड़ी फैक्ट्री में जो काम करने वाला व्यक्ति है, जो खुद को यूपी से प्रॉफिट कहता है, हरदोई का है, और ये 2-3 भाई हैं, सब प्रॉफिट है सब प्रॉफिट है दोस्तों। और सैमुअल माइकल इतना नीच इंसान निकलेगा मैंने सोचा नहीं था। अर्पित भाई ने खुद नहीं सोचा था, बड़ी इज्जत से वो बात करते थे। अभी वो रिकॉर्डिंग डाल के ये दर्शा रहा है कि अर्पित एक बुरा इंसान, और वीडियो बना रहा है टिंकू जिया भी कि अर्पित पे हुई एफआईआर। भाई कुछ नहीं होने वाला, तुम 100 एफआईआर करा लो, हम लोग खड़े हैं अर्पित के साथ, हम लोग खड़े हैं वचन के साथ, कुछ नहीं होगा अर्पित को। तुम्हारी एफआईआर से क्या होगा, गवाही हम देंगे ना, जहां जाना पड़ेगा जाएंगे। और मैंने अर्पित भाई से बोला, आप डरिए मत, मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप इसी तरह आवाज उठाते रहिए, मैं भी आवाज उठा रहा हूं। तो अंत के समय में ये टपोरी लोग, ये सड़क छाप लोग, ये अपनी अपनी दुकानें चलाने वाले लोग, जिन्हें प्रभु के वचन से मतलब नहीं है, बस खुद को प्रॉफिट, खुद को विश्वासी घोषित करने से मतलब है। और सैमुअल माइकल का तो कोई वजूद ही नहीं है, खुद के परिवार को नहीं संभाल पाया, अभी कलीसिया संभालने की बात करता, अभी मसीह समाज को संभालने की बात करता, सताओ के ऊपर वीडियो डालकर बात करता है कि मैं तुम्हारा मसीहा हूं।
सैमुअल माइकल से बचो आप लोग। मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं एज अ बिशप। नहीं समझ में आता तो एक कहावत किसी ने कही है कि अमित भाई, एक आदमी ने मुझे फोन के कहा था, भाई इन ईसाइयों को वो लोग पसंद आते हैं जो इनका शोषण करते हैं, जो इन्हें धोखा देते हैं, जो इन्हें लूटते हैं, और जो कोई इन्हें आगाह करता है, चेतावनी देता है, समझाता है, इनके फायदे के लिए बोलता है, वो इनको बुरे लगते हैं। और ये बात सच है। पूरे 15 साल में मैंने देखा है कि ईसाइयों को इसी तरह के बुड्ढे समझ में आते हैं, जो खुद कब्र में लटके हुए हैं ऐसे पैर, अपने से आधे उम्र की लड़की से शादी की, वो भी भाग गई। दोनों बेटियां गैर जातियों में चली गई। उस पर इसका मुंह बंद है, चुप्पी साधा हुआ है। और अंधभक्त वो सवाल करने की बजाय कह रहे हैं बस पापा जी के लिए बोलते जाओ, आ रहा हूं तुम्हारे पापा जी की रगड़ाई करने के लिए। अब मुझे भी गालियां बको, और बकी रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी गाली कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं तुम स्वर्ग नहीं जाओगे। जितने पापा भक्त हो अभी मन फिरा लो, यीशु की ओर हो लो। हाँ, प्रोफेसी, चमत्कार, मिराकल, मनी, वचन नहीं चाहिए। बस तुमको संसार की वस्तुएं, लग्जरी और प्रॉस्पेरिटी का प्रचार चाहिए। मैं जानता हूं, क्योंकि तुम मतलबी विश्वासी हो, स्वार्थी विश्वासी हो, और प्रभु का वचन कहता है ऐसे लोग स्वर्ग राज्य के वारिस ना होंगे। इस वीडियो में इतना ही कहूंगा दोस्तों, सैमुअल माइकल से बचकर रहो। मेरे अगले वीडियो में इस सैमुअल माइकल के बच्चे के ऊपर वचन के साथ धमाकेदार चीजों को लेकर आऊंगा। इंद्र में बिजी हूं, इसीलिए सुबह से मेरा कोई वीडियो नहीं आने पाया। अभी शाम के समय फ्री हुआ हूं, तो मैंने सोचा कि मैं अपने लोगों के लिए एक संदेश बनाता हूं। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं सैमुअल माइकल की तरह, बुढ़ऊ की तरह इतना फ्री नहीं हूं, लेकिन जितना समय मिल रहा है मैं मसीह समाज के लिए काम कर रहा हूं। और आप जानो, प्रॉफिट भजेंद्र सिंह को ये लोग छूटने नहीं देंगे, क्योंकि अभी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है सैमुअल माइकल के ऊपर। प्रॉफिट की पत्नी जो बिशप जी के पास जाके गिड़गिड़ा रही है ना, अभी प्रॉफिट की पत्नी इनकी क्लास लगाएगी। अभी देखते जाइए क्या होता है। जितने भजेंद्र सिंह के मसीहा बने जो टीआरपी ले रहे हैं, इनको भजेंद्र सिंह से कोई मतलब नहीं। भाई सुनो मेरी बात, कोई मतलब नहीं है। जिनको अभी तुम कह रहे हो ये है बढ़िया बोल रहा है, ऐसा वैसा, हाँ, जो लिख रहे हैं नंबर 1 पीबीएसएम, तुम्हारा नंबर 1 गिर रहा है यीशु मसीह के नाम में। हाँ, किसानों की जमीन हड़प कर उस पे कब्जा कर रखा है भजेंद्र सिंह ने। पंजाब में अभी देखो 6 महीने के अंदर क्या क्या होता है। और रही बात भजेंद्र सिंह की, नहीं आने वाला, अब नहीं आने वाला। आज ही मैंने विजय इमैनुअल जी को बोला, आज ही मैंने फोन लगाया चंदन को और कहा बिशप जी से बात कराओ। क्यों? क्योंकि अभी तक भजेंद्र को हम लोग निकलवा देते, लेकिन अब नहीं। नो कंप्रोमाइज। रॉकी का परिवार अगर मेरा वीडियो देख रहा है, कोई कंप्रोमाइज मत करो। ये लोग इसके लायक नहीं हैं, ये लोग इसके लायक नहीं है। भजेंद्र सिंह को अंदर ही रहने दो, अच्छा लग रहा है वहां पर, क्योंकि भक्त खुद नहीं चाहते कि वो बाहर आए। भक्तों को युद्ध चाहिए, तो करो युद्ध, तुम्हारा बाप अंदर ही सड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। झूठे प्रॉफिट अपोस्टलों से सावधान रहे। हमारे वीडियो संदेश का मतलब है कि आप प्रभु के वचन की सेवा करें, प्रभु के वचन को जानें। बाइबल इज द फाइनल अथॉरिटी इन दिस वर्ल्ड। बाइबल इज द ओनली वन अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू द 2 Timothy chapter 3 verse number 16. All the scripture written by the Holy Ghost. संपूर्ण पवित्र शास्त्र उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। अभी ये लोग उसकी निंदा कर रहे हैं, और निंदा करने वालों को परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। अभी हमने पढ़ा, काटकूट करने वाले कुत्ते हैं, वचन कहता है। क्यों काटकूट कर रहे हो प्रभु के वचन में? बाइबल में लिखा है, कुत्तों से चौकस, सावधान, काटकूट करने वालों से सावधान। ये वचन की काट छाट करके वचन को रख रहे हैं, वचन को रट्टा मार लेते हैं एक रात और सुबह बैठ जाते हैं वीडियो में। They don't know
and they are not able to debate with us also. आओ ना, ओपन चैलेंज सैमुअल माइकल और उसके चमचों को कि टिंकू पिंकू जी जो प्रॉफिट बने ना, आओ बाइबल से प्रूफ करो कि तुम प्रॉफिट हो, अदरवाइज प्रॉफिट लिखना बंद करो क्योंकि तुम्हारे अंदर एबिलिटी नहीं है। रही बात सैमुअल माइकल की, इसके अंदर विश्वासी होने की एबिलिटी नहीं है। जो अपने परिवार को नहीं संभाल पाए वो काहे का विश्वासी भाई। जिसकी दोनों बेटियां गैर जातियों में मूर्ति पूजा कर रही हैं, वो दूसरों को गॉस्पेल क्या सुनाएगा? अपना घर नहीं बचा पाया। सीधी सी बात, तो सीधी सी बात करें, अपनी बीवी को नहीं संभाल पाया। नपुंसकता है इसके अंदर, नामर्दी है। सैमुअल माइकल को मैंने कहा मैं दवा भी देता हूं। सैमुअल माइकल अगर तुझे दवा चाहिए तो मैं तुझे दवा दे देता हूं। लेकिन बूढ़ा सनक गया, बीड़ी पी के सनक गया। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। गॉड ब्लेस यू।